हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन 4B इंजीनियर्स। तो आरएसी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। ये सीरीज यूनिट वाइज मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यूनिट 1 को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो यूनिट 1 जिसका नाम है एयर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है। तो टाइम एक्चुअली आज नहीं मिला मेरे पास, इसलिए मैं सिर्फ एक यूनिट का ही डाल पा रहा हूँ। कल तक मैं सारे यूनिट को कवर कर लूंगा, ठीक है। तो इस जो यूनिट 1 है इसमें ओवरऑल 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से 9 जो है वो थ्योरी क्वेश्चंस हैं और बाकी जो 10th क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, स्टॉप, आप पॉज मत कर देना, थोड़ा टोन सुनो कि मैं क्या कह रहा हूँ, कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है और खासकर न्यूमेरिकल सेक्शन में, क्योंकि यूनिट 1 से चांस है कि न्यूमेरिकल आए। ओके, तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग 50%, अगर आपको जैसे कि जो आपका अभी वो चल रहा है पेपर का पैटर्न, तो हो सकता है इस यूनिट से एक थ्योरी क्वेश्चन बने, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बने, और जो शॉर्ट नोट है, शॉर्ट नोट में से एक क्वेश्चन बने। तो इस यूनिट से ओवरऑल 3 क्वेश्चन बनेगा और ये मेरे तरफ से 100% गारंटी है, ठीक है। तो चलिए थ्योरी क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं कि कैसे लिखना है एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉटेक्स ट्यूब, तो वॉटेक्स ट्यूब क्या वर्किंग, आपको क्या करना है, इसमें वॉटेक्स ट्यूब बनाना है। क्या होता है वॉटेक्स ट्यूब, कैसे वो कूलिंग और हीटिंग इफेक्ट जनरेट करता है कम एयर में, ठीक है। उसकी वर्किंग प्रोसेस कैसे काम करता है, ठीक है। उसकी अगर आप और इसका अगर डेरिवेशन पढ़ लो तो और अच्छी बात है। सीओपी वगैरह कैसे निकालते हैं, 2 लाइन ऐसे लिखकर छोड़ देना, इतना काफी है, ठीक है। नाउ थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम, थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। इसमें आपका सीबेक, थॉमसन, जूल इफेक्ट, ठीक है, ये सारे आप इसमें आप लिख सकते हो। क्लियर कि आपका जो वो था पेलिटियर इफेक्ट जो हो रहा था, एक तरफ दो अलग अलग मटेरियल के, जब आपको एक साइड हॉट करोगे तो अदर साइड आपको टेम्परेचर कोल्ड मिलता है, ठीक है। पेलिटियर इफेक्ट, सीबेक इफेक्ट, ये सब आपको इसमें लिखना है, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन रिवर्स कार्नोट साइकिल ऑफ रेफ्रिजरेशन, व्हाई इट नॉट यूज इन प्रैक्टिकल। तो ओके, तो रिवर्स कार्नोट साइकिल, इसका जो ये जो इसका वर्किंग आप पढ़ लेना है, ठीक है, बहुत अच्छे से। ये चांस बहुत है, बहुत ज्यादा चांस है कि ये यही क्वेश्चन आपको थ्योरी में आ जाए 7 नंबर में, ठीक है। तो रिवर्स कार्नोट साइकिल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसका मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जो कार्नोट साइकिल होता है वो जनरली हम इंजन के लिए पहले डेवलप हुआ था कि इंजन 100% एफिशिएंसी वाला, बट ये प्रैक्टिकल में ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी इंजन 100% या कोई भी मशीन 100% काम नहीं करती है, ठीक है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो जब आप नॉर्मल कार्नोट साइकिल जो है वो इंजन की तरह वर्क करता है, उसको आप जब रिवर्स कर दोगे, उसकी जो साइकिल बनेगा वो जैसे 1 से 2 जा रहा है, तो जा रहा है साइन, तो 2 से 1 की तरफ साइन कर दोगे तो वो रेफ्रिजरेटर की तरह वर्क करने लगता है, ठीक है। तो ये लॉजिक है इसके पीछे कि ये क्वेश्चन ज्यादा चांस है आने का, ठीक है। तो कैसे काम कर उसको वर्किंग, उसको सीओपी कैसे फाउंड किया, हर एक स्टेप 1 2 में जो प्रोसेस हुआ है उसकी वैल्यू, 2 3 प्रोसेस में जो हुआ है, 3 4 में जो हुआ है वो सब, तो ये आप थोड़ा अच्छे से डिटेल में पढ़ना, ठीक है। और इस पे न्यूमेरिकल भी देखो, रिवर्स कार्नोट साइकिल पे मैंने स्टार लगा के रखा है, तो ज्यादातर न्यूमेरिकल भी इस टॉपिक से बनता है। इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से कवर करना ना। शॉर्ट नोट में, इस यूनिट से शॉर्ट नोट में एक है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, इसको डिफाइन कीजिए, और सीओपी क्या होता है, ठीक है, हाउ इट्स इफेक्ट, और अगर सीओपी कम हुआ तो क्या इफेक्ट करेगा, सीओपी ज्यादा हुआ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये थोड़ा देख लेना सीओपी से रिलेटेड, ठीक है। अगला हमारा 5th और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। चांस कम है, बहुत कम चांस है ये आएगा, बट हो सकता है किसी थ्योरी क्वेश्चन के साथ ये आगे जोड़ दे, ठीक है। नाउ 6 है हमारा, बूट स्ट्रैप इवापोरेटिव विथ इवापोरेटिव एंड विदाउट इवापोरेटिव टाइप एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल विथ टीएस डायग्राम। तो बूट स्ट्रैप जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है, जिसमें एक होता है जब आप इवापोरेटिव चैम्बर लगा देते हैं, और एक होता है जिसमें इवापोरेटिव चैम्बर नहीं होता है। इन दोनों केस में उसकी वर्किंग कैसे है ये सब आपको बताना है, ठीक है। एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसकी वर्किंग कैसे है, उसका फिगर बनाना है, उसका टीएस डायग्राम बनाना है, उसको एक्सप्लेन करना है, और उसका सीओपी और हर एक प्रोसेस के जो साइक्लिक रिजल्ट आ रहे हैं, हर एक प्रोसेस के रिजल्ट लिखना है विथ सीओपी, कि how much work will be done, how much energy will be consumed, how much refrigeration effect will be generated, and COP of the refrigeration, क्योंकि इससे भी न्यूमेरिकल मैक्सिमम टाइम फंसा है,
ठीक है, मैक्सिमम टाइम इससे न्यूमेरिकल फंसा है। ठीक है, 7th है हमारा रीजनरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो रीजनरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या है, इसका वर्किंग, इसका सीओपी, इसका हर एक प्रोसेस का, जैसे बूटस्ट्रैप का है वैसे ही इसका हर एक चीज पढ़ना है। तो आपको एक रिवर्स कार्नोट साइकिल का, एक बूटस्ट्रैप का और एक रीजनरेटिव एयर का, ये तीनों तो आपको घोल लेना है एकदम अच्छे से। ठीक है, 8th है हमारा हाउ थ्रॉटलिंग कैन प्रोड्यूस कूलिंग। तो थ्रॉटलिंग कैसे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ये आपको ये थ्योरी, जब आप कार्नोट साइकिल या कोई भी साइकिल पढ़ोगे तो वहाँ पे जहाँ भी थ्रॉटलिंग है वहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगा। अगर ये थोड़ा सा पढ़ लोगे तो वहाँ एक कॉपी भरने का काम कर देगा ये चीज। ठीक है, और ये शॉर्ट नोट में भी आ सकता है आपको। 9th क्वेश्चन है हमारा वर्किंग ऑफ सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है वर्किंग ऑफ सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम ये पूछा गया है, 9th क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम ये थ्योरी में पूछा गया है, बट बोले तो 60% 70% इसके न्यूमेरिकल आते हैं और सिर्फ 40% इसका थ्योरी आता है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन और ये 3rd क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। इसमें से एक थ्योरी कन्फर्म है आने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है पेपर्स का उसमें ये आया है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, अब न्यूमेरिकल कौन कौन सा आपको प्रैक्टिस करना है उस पर डिस्कस करते हैं। तो जब आप बूट स्ट्रैप पढ़ोगे, उसका सीओपी वगैरह निकालोगे, तो उस पे आप 2-3 न्यूमेरिकल लगा लेना। अदरवाइज हो सके तो मैं कल तक बूट ये सारे पे, बूट स्ट्रैप पे, रिवर्स कार्नोट पे एक एक न्यूमेरिकल डायरेक्ट मैं बुक से आपको बता दूं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, रिवर्स कार्नोट साइकिल फिर न्यूमेरिकल आप देख लेना। जब आप रिवर्स कार्नोट साइकिल पढ़ोगे, दैट इज कॉल्ड दिस क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे रिवर्स कार्नोट साइकिल, तब आप देख लेना उसको। जब आप वर्किंग उसकी थ्योरी पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक उसके न्यूमेरिकल आपको बनने लगेंगे। तो थ्योरी पढ़ो, उसके बाद तुरंत 2 न्यूमेरिकल लगाओ। सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये जो है सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है, इसका भी जब आप स्टार्टिंग में ही क्या होता है रेफ्रिजरेटर, तभी आप ये पढ़ोगे, तभी ये क्लियर होगा, तभी आपको बूट स्ट्रैप और रिवर्स ये सब क्लियर होने वाला है। ठीक है ना, तो इसका देख लेना। तो ये तीनों टॉपिक के न्यूमेरिकल स्टार जिसमें लगे हैं, काफी ज्यादा बार पूछा गया है इन्हीं तीनों में से न्यूमेरिकल। 1 बाय 1 जब आप थ्योरी करोगे तो एक न्यूमेरिकल भी लगा लेना साथ में। एंड बेल कॉल्विन रेफ्रिजरेशन, तो बेल कॉल्विन से बहुत कम बार आया है न्यूमेरिकल, बट आप एक बार एक आध क्वेश्चन आप देख लेना और बस हल्का फुल्का देख लेना, काम हो जाएगा। बट ज्यादातर ये तीनों का ही चांस है। ओके, तो इस यूनिट से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से रेडी करना। ठीक है, कर्नल साइकिल पढ़ना, एक न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल लगाना, बूट स्ट्रैप इवापोरेटिव रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ना, 1-2 न्यूमेरिकल लगाना, और रीजनरेटिव रेफ्रिजरेशन पढ़ना, 1-2 न्यूमेरिकल लगाना, सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ना, 1-2 न्यूमेरिकल लगाना। सारे लेक्चर्स मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है यूनिट 1 के। तो मेरे प्लेलिस्ट, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में आप विजिट करें, आरएसी के लेक्चर्स को ओपन करें और यूनिट 1 की सारे टॉपिक को आप पढ़ डालें। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सिर्फ मैं यूनिट 1 को ही कवर करूंगा, कल मैं कोशिश करूंगा सारे यूनिट्स को कवर करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो मैंने दिया है, कितना % चांस है कि इसमें से फंसेगा, क्योंकि आई थिंक आप 3rd ईयर से मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को काफी ज्यादा फॉलो और काफी ज्यादा यस फॉलो कर रहे हो आप। आई थिंक चांसेस भी बहुत हैं, फंसता है, मैक्सिमम फंस जाता है। क्वेश्चंस इससे भी बनते हैं, एडवांस मशीन डिजाइन से भी काफी क्वेश्चंस बन के आए, काफी अनएक्सपेक्टेड था बट काफी क्वेश्चन बनकर आया है, क्योंकि नया पेपर था तो तुक्का लगाना थोड़ा दिक्कत था, बट काफी सही तुक्का लगे हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से करना आप। यूनिट 1 को जैसे मैं बताया वैसे कवर करो और एक आध घंटे में ये यूनिट आप इजीली कवर कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना टॉपिक कवर करो, क्योंकि टाइम 2 दिन की छुट्टी है और इतने में मुश्किल है पूरे यूनिट को डीपली कवर करना। ठीक है, तो कमेंट्स करना, बताना कैसा लगा ये लेक्चर, लाइक करना जरूर एंड शेयर विथ योर फ्रेंड सर्कल। थैंक यू।